हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में। आज हम इसमें मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मध्य प्रदेश में खनिज। मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इसी के साथ खनिज उत्पादन में चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है। कहाँ पर? पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में चौथा स्थान खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 को हुई थी। 1962 को खनिज निगम की स्थापना हुई थी और जिसके तहत प्रथम खनिज नीति 1995 में आई थी। और अगर बात की जाए वर्तमान खनिज नीति कौन सी चल रही है, तो 2010 की वर्तमान खनिज की नीति चल रही है और प्रथम खनिज नीति आई थी 1995 की। और जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में हुई थी। तो अभी हमको इतने पॉइंट से इतनी जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में एकाधिकार है। मतलब सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में होता है। इससे रिलेटेड कुछ मध्य प्रदेश में खाने हैं, जैसे पन्ना में, सतना में और छतरपुर में। पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन किया जाता है। इस पन्ना की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक हिनौता की खान है। पन्ना में हिनौता की खान में हीरा मिलता है। और अगर बात की जाए दूसरी तो मझगवां और हिनौता में पन्ना की ही ये जगह है जहाँ पर हीरा मिलता है। और अगर बात की जाए सतना की तो सतना में एक कोटारिया है, कोटारिया करके जगह है, यहाँ पर हीरा मिल पाया जाता है। और अगर बात करें छतरपुर की तो छतरपुर में एक अंगोर है। और अंगोर के बाद अगर बात की जाए तो दूसरा है बंडेर। ये दोनों खाने कहाँ हैं? छतरपुर में है। यहाँ पर हीरा पाया जाता है। तो हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देशाधिकार है। 3 जिलों में देखने को मिलता है हीरा, पन्ना, सतना, छतरपुर। पन्ना में हिनौता और मझगवां खाने हैं, सतना में कोटारिया खाने हैं और बात की जाए छतरपुर की तो छतरपुर में अंगूर और बंडेर की खाने हैं। आगे बात करते हैं। भारत में स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला मंदसौर है। यहाँ पर मंदसौर स्थित है। तो भारत में स्लेट का उत्पादन केवल मंदसौर में होता है। मतलब ये एकमात्र जिला है मंदसौर जहाँ पर स्लेट का उत्पादन होता है। बात करते हैं कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है कोयले के उत्पादन में। और मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर बात की जाए सबसे अच्छी उच्च क्वालिटी के कोयले की तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट कहलाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिटुमिनस पाया जाता है। एंथ्रेसाइट हमको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिजों के बारे में। तो पहला है मैग्नीज। मध्य प्रदेश में देश के कुल मैग्नीज का लगभग 50% भंडार है। बालाघाट जिले की भरवेली की खान है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में छिंदवाड़ा का दूसरा स्थान है, पहला स्थान बालाघाट का है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण में होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप में लोकेशन इंडिकेट की गई है। ये है बालाघाट, यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है और ये है छिंदवाड़ा। अब बात करते हैं कोयला वितरण क्षेत्र की। तो कोयला वितरण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है कोयला वितरण के क्षेत्र में। पहला अगर बात की जाए तो वो है मध्य भारत का कोयला क्षेत्र, दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत का कोयला क्षेत्र में उमरिया का क्षेत्र आता है, सुहागपुर का क्षेत्र आता है, सिंगरौली आता है, सिंगरौली का क्षेत्र आता है, कुरार का क्षेत्र आता है और जोहिला नदी का क्षेत्र आता है। तो अगर मध्य भारत का कोयला क्षेत्र मैप में देखा जाए तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश कहलाता है, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। अब दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो यहाँ पे आता है मोह पानी का क्षेत्र आता है, शाहपुर का क्षेत्र आता है तवा नदी के पास, कान्हन घाटी का क्षेत्र आता है और पेंच घाटी का क्षेत्र आता है। तो ये सतपुड़ा का क्षेत्र अगर बात की जाए कहाँ पर है, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश का क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आगे बात करते हैं। सुहागपुर का जो क्षेत्र है राज्य का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। सुहागपुर का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये शहडोल में स्थित है जो राज्य का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। और उमरिया का क्षेत्र की बात की जाए तो ये सबसे छोटा कोयले का क्षेत्र है। सिंगरौली में कोयले की 136 मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली में कितनी मोटी परत पाई जाती है? 136 मोटी परत। और सिंगरौली क्षेत्र का कोयला उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। अगर बात की जाए सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो जो एंथ्रेसाइड होता है कोयला
कोयले की एक प्रकार होता है एंथ्रेसाइट। ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। ये अमूमन J&K जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। और फिर उसके बाद कोयला की एक प्रकार होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट। जो पीट होता है कोयले का एक प्रकार, ये जो होता है ये सबसे लो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी का कोयला होता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं तांबे के बारे में। अगला खनिज है तांबा। उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तांबे के उत्पादन में अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। संचित भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। अगर बात की जाए उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पूरे भारत में तो मध्य प्रदेश में होता है। और अगर भंडार की बात की जाए तो तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तांबा आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। बालाघाट की मलाज खंड खदानों में तांबा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बालाघाट की एक मलाज खंड की खदानें हैं, वहीं पर तांबा पाया जाता है। आगे बात करते हैं लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क जो होता है मध्य प्रदेश में कम मात्रा में पाया जाता है। और ये कहाँ मिलता है? जबलपुर, मंडला, बालाघाट, विदिशा आदि जिलों में लौह अयस्क पाया जाता है। ये लोकेशन इंडिकेट है, आप देख सकते हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। अगले खनिज की बात करते हैं तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात की जाए तो ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क होता है। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, लोकेशन इंडिकेट है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन कटनी, मंडला, अनूपपुर, अमरकंटक के क्षेत्र, शहडोल, जबलपुर एवं बालाघाट और सतना में होता है। तो ये बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पाया जाता है बॉक्साइट। और ज़िले हमने अभी देख लिए। आगे बात करते हैं टंगस्टन की। तो टंगस्टन जो होता है वूल फ्रॉम अयस्क से ये प्राप्त होता है। अब टंगस्टन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो होशंगाबाद के आगर गांव से टंगस्टन खनिज प्राप्त किया जाता है। इसका अगर उपयोग की बात की जाए तो ये विद्युत बल्ब देख रहे हैं। विद्युत बल्ब में आप ये देख सकते हैं, ये अंदर की ओर ऐसे, ये विद्युत बल्ब में अंदर की ओर एक ऐसे फिलामेंट लगा होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। तो इसी में सबसे ज़्यादा उपयोग टंगस्टन का किया जाता है। अन्य जगहों पर भी किया जाता है, लेकिन विद्युत बल्ब में नॉर्मली हमको टंगस्टन देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हीरा की। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। हीरे आग्नेय चट्टानों की किम्बरलाइट सेल में पाया जाता है। प्रदेश में हीरे का उत्पादन जिला पन्ना है। हीरे का अधिकांश उत्खनन NMDC द्वारा कराया जाता है। ये आप देख सकते हैं, लोकेशन इंडिकेट है पन्ना। हीरे में प्रदेश में हीरे का उत्पादन पन्ना जिले में होता है। और अभी हमने पीछे कुछ खानों की भी बात की थी, जैसे कि सतना में भी और छतरपुर में भी हीरे की खानें हैं। आगे बात करते हैं चूना पत्थर की। अगला ये जो खनिज है चूना पत्थर है। चूना पत्थर उत्पादन में तृतीय स्थान है मध्य प्रदेश का। ये सतना, कटनी मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं चूना पत्थर के। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। अब बात की जाए चूना नगरी में, जो कटनी में स्थित है, वहाँ पर एक स्लीमनाबाद है, वहाँ पर ही चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्लीमनाबाद की बात की जाए तो कर्नल स्लीमन के नाम पर ये स्लीमनाबाद बना था। 1830 में इसे ठगी प्रथा को रोकने के लिए भेजा गया था इस एरिया में, उसी के नाम से स्लीमनाबाद बना है। और यहीं पर चूना नगरी है, और ये कहाँ पर स्थित है? कटनी में स्थित है। और सतना में भी चूने के कुछ भंडार पाए जाते हैं। अगले खनिज की बात करते हैं, वो है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी की बात की जाए तो इसका उपयोग कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबर, बर्तन निर्माण आदि उद्योग में किया जाता है। किसका? चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? जबलपुर है। इसके अतिरिक्त शहडोल, ग्वालियर, सीधी, सतना, बैतूल में भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं डोलोमाइट की। तो अगर डोलोमाइट की बात की जाए तो ये कहाँ पाया जाता है? डोलोमाइट का प्रयोग लोहा साफ करने में किया जाता है। ये झाबुआ में देखने को मिलता है। राज्य में डोलोमाइट के भंडार छतरपुर, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर आदि जिलों में होते हैं। झाबुआ में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। बात की जाए अगले खनिज की तो संगमरमर है। संगमरमर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। जो नर्मदा नदी निकलती है, सफ़ेद संगमरमर के बीच से ही जबलपुर में निकलती है। अक्सर ये नज़ारा देखने को मिलता है जबलपुर में। अगर जाए नर्मदा नदी देखने को तो वो सफ़ेद जो चट्टानें दिखती हैं वो संगमरमर है। ग्वालियर का लाल हरा संगमरमर, ग्वालियर में जो होता है ये ग्वालियर का क्षेत्र है, यहाँ पे लाल और हरा संगमरमर पाया जाता है। बात की जाए सिवनी बैतूल में की तो सिवनी ये है, बैतूल ये है। तो सिवनी और बैतूल में अगर बात की जाए तो यहाँ पर रंगीन
संगमरमर दिखाई देते हैं। रंगीन संगमरमर कहाँ दिखाई देते हैं? सिवनी और बैतूल में। और अगर बात की जाए लाल हरा संगमरमर की तो ये ग्वालियर में दिखाई देते हैं। और सफ़ेद संगमरमर की बात की जाए तो जबलपुर का क्षेत्र सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुछ विशिष्ट खनिजों के बारे में और उनसे संबंधित खदान या उनके संबंधित खदान क्षेत्रों के बारे में। तो बात करते हैं, सबसे पहले पन्ना से स्टार्ट करते हैं। पन्ना में हीरा पाया जाता है और ये हिनौता की खदानों में मिलता है। इसके साथ साथ पन्ना में ही एक मझगवां की खदानें हैं, हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा हीरे के भंडार सतना और छतरपुर में भी देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधी की ओर आते हैं। तो सीधी की बात की जाए तो यहाँ पर निकिल एक खनिज पाया जाता है और कोरंडम पाया जाता है। अनूपपुर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है अमरकंटक में। अगर बात करते हैं शहडोल की, ये है शहडोल। शहडोल में सुहागपुर एरिया है। सुहागपुर में कोयले की खदानें पाई जाती हैं। और बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम भी के भंडार भी शहडोल में देखने को मिलते हैं। बालाघाट में 2 खदानें हैं, एक भरवेली की खदान है, एक मलाज खंड की खदान है। जो भरवेली की खदान है यहाँ पर मैग्नीज मिलता है और जो मलाज खंड की खदान है उसमें तांबा मिलता है। यहीं से आगे बढ़ते हुए जबलपुर की ओर चलते हैं। जबलपुर में हमको संगमरमर देखने को मिलता है। भेड़ाघाट का एरिया है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और सुरमा जबलपुर में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद में टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं। प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है? बैतूल में। और बैतूल में ही, ये है बैतूल का एरिया, बैतूल में ही हमको प्लेटिनम और ग्रेफाइट भी देखने को मिलता है। अब झाबुआ की बात की जाए तो झाबुआ में हमको रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टॉस, ये 2 खनिज दिखाई देते हैं झाबुआ में। यहीं से इनका उत्पादन किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र मंदसौर में की बात करते हैं। ये मंदसौर का इलाका है, यहाँ पर स्लेट का उत्पादन किया जाता है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत की दृष्टि से बात की जाए तो स्लेट उत्पादन का ये क्षेत्र है मंदसौर का, और ये भारत की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है स्लेट के उत्पादन में। दोस्तों, ये था आज का मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में लेक्चर। अब हम आगे MCQs के बारे में बात करेंगे। हम कुछ MCQs लगाएंगे जो इसी से रिलेटेड है, जो अभी हमने पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। तो पहला क्वेश्चन है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड कहाँ पर स्थित है? पहले तो हम बात करेंगे, बालाघाट है। बालाघाट में स्थित है, मलाज खंड की खदानें देखने को मिलती हैं और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और अगर बात की जाए मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज के लिए भांडेर की खदानें बालाघाट में स्थित हैं। अब बालाघाट कई बार हमको देखने को मिला, तो अगर बालाघाट को हम विस्तार से अगर देखें तो एक बालाघाट में कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा करती हैं। जैसे आप एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे भा, वा और बा, इसी से रिलेटेड कई सारे क्षेत्र बालाघाट के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि अगर बांस कहाँ देखने को मिलता है, तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा बांस देखने को मिलता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में वर्षा आ रही है, तो वर्षा वहाँ से आ रही है, तो सर्वाधिक वर्षा भी बालाघाट में होती है। अब हम बात करेंगे, अगर बात की जाए तो वन महाविद्यालय, वन में वाह आ रहा है, तो वन महाविद्यालय वाह से आ रहा है, तो वन महाविद्यालय भी बालाघाट में है। अब बात करते हैं भरवेली की खदानें कहाँ है, तो भा आ रहा है, भा से भरवेली, तो भरवेली की खदानें भी बालाघाट में स्थित हैं। अब बात करते हैं बैगा जनजाति कहाँ है, तो बैगा में बा आ रहा है, तो बैगा जनजाति कहाँ है? बालाघाट में है। अब बात करते हैं अगला, तो वनथड़ी परियोजना कहाँ है, तो वनथड़ी परियोजना भी कहाँ देखने को मिलती है? बालाघाट में, तो ये इसमें भी वाह आ रहा है। आगे बात करते हैं, आगे बात की जाए तो सर्वाधिक वन भी कहाँ है, तो बालाघाट में है, तो वन से आ रहा है वाह। तो आगे बात करते हैं बॉक्साइट कहाँ पे देखने को मिलता है सर्वाधिक, तो वो भी बालाघाट में देखने को मिलता है। तो ये एक शॉर्ट है, भा वा बाद, ये आप याद रखिएगा। इससे आप रिलेट करके बालाघाट से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों को याद कर सकते हैं। तो अभी वेनगंगा नदी के किनारे बालाघाट स्थित है, तो वेनगंगा भी बालाघाट में आ रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेनगंगा की बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है, तो वेनगंगा उसका आंसर हो जाता है। तो ये भी हमने देखा बालाघाट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई, तो ये 1995 में प्रथम खनिज नीति घोषित हुई। और प्रथम खनिज नीति 1995 में घोषित हुई, और जो वर्तमान खनिज नीति है वो 2010 की वर्तमान खनिज नीति चल रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो बैतूल को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। अभी हमने मैप में देखा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन में आगर गांव, टंगस्टन के उत्पादन के लिए आगर गांव प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है, तो अगर होशंगाबाद देखा जाए तो होशंगाबाद के क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है। बुलफ्रॉम किस खनिज का अयस्क है, तो टंगस्टन का अयस्क क्या है? बुलफ्रॉम, ये अभी हमने देखा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो तांबा और हीरा का, अभी हमने देखा तांबा और हीरा का मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि कोयले में चौथा स्थान है, तो इसलिए कोयला नहीं होगा। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टॉस जिला कौन सा है? तो झाबुआ एक ऐसा जिला है जहाँ पर ओनली एस्बेस्टॉस पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में तांबे के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट अभी हमने देखा, वहाँ पर तांबा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला अभी हमने देखा मैप में जबलपुर है। मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला तो पन्ना है, अभी हमने देखा। कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता? तो देखिए सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में उमरिया नहीं आता, बल्कि मोहपानी, कान्हन और पेंच, ये जो दक्षिणी मध्य प्रदेश साइड है, पेंच, कान्हन और मोहपानी, ये आते हैं सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत। आगे बात करते हैं कौन सा जिला चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कटनी जाना जाता है, अभी हमने बात की थी। कटनी इसका सलीमनाबाद एरिया है वहीं पर, जो कि कर्नल सलीमन के नाम पर बना है। तो वहीं पर एक चूने का क्षेत्र है कटनी में, तो चूना नगरी कटनी है। और इसके साथ साथ सतना में भी चूना देखने को मिलता है। भारत में स्लेट का उत्पादक एकमात्र जिला कौन सा है? तो अभी हमने देखा स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला भारत का तो मंदसौर है। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो पन्ना शहर अभी हमने देखा हीरे के खदान के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डैश 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 भंडार है, तो तांबे का भंडार है। सबसे बड़ा भारत में मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है बालाघाट क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो हमने देखा झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहाँ यूरेनियम पाया जाता है। तो एकमात्र जिला है शहडोल, हमने देखा भी मैप में, शहडोल में क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? तो आर्कियन युग की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो उमरिया जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की। तो मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, जबलपुर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में टंगस्टन खनिज मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो होशंगाबाद में टंगस्टन खनिज पाया जाता है। और प्रदेश में भरवेली खदानों से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो मैग्नीज का उत्पादन भरवेली खदानों से किया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ आज के MCQs जो हमने देखा। और इसके अलावा कुछ एक जो छूट गया था, जैसे मीथेन एक खनिज है। मीथेन जो होता है वो उसका उत्पादन शहडोल जिले में देखने को मिलता है मीथेन। और ये सुहागपुर क्षेत्र में मीथेन भी हमको देखने को मिलता है। कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है सुहागपुर क्षेत्र, और मीथेन भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। टिन एक टिन है, जो कुछ खनिज हम छूट गए थे वो मैं बता रहा हूँ। एक टिन है, टिन हमको बैतूल में देखने को मिलता है। माइका और अभ्रक की बात की जाए तो बालाघाट और कटनी में माइका और अभ्रक देखने को दिखाई देता है। और सर्वप्रथम अगर बात की जाए उत्खनन कहाँ पर हुआ था माइका अभ्रक का, तो ये कटनी में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ MCQs और जो खनिज के बारे में जानकारी। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और भी मोटिवेशन बनता रहे वीडियो आगे लाने के लिए। फॉर दी वॉचिंग, जय हिंद।